Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have been doing really nice. And yes, welcome back to my YouTube channel, AK Gupta Commerce Classes once again. First of all, subscribe my channel yet. If not, go subscribe right now and do not forget to see bell icon. Dear friends, आज मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस का टाइप्स ऑफ रेशियोज में सेकेंड रेशियो टाइप्स पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने देखा कि एक्टिविटी या टर्न रेशियो में हम लोग डिस्कस किए हुए थे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो एंड क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, हम लोग को डिस्कस करना था पूरा एक्टिविटी रेशियो के अंदर 6 रेशियो का, जिसमें से हम 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो 4th रेशियो टाइप्स ऑफ एक्टिविटी रेशियो जो रहने वाला है उसका नाम है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। तो देखते हैं कि फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ठीक है, और कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है। कहता क्या है कि a fixed asset turnover ratio indicates efficient utilization of fixed assets in generating sales। कहता क्या है कि फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो जो है, ठीक ना, वो फिक्स एसेट्स का इफिशिएंसी यानी कुशलता पूर्वक उपयोग करने को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक ना, यानी कि सेल्स को जनरेट करते हुए। दिस रेशियो एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स एंड फिक्स एसेट्स। ये जो रेशियो है आपका फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो जो आप है देख रहे हैं, ये कहता क्या है कि द एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स, ठीक है, एंड नेट फिक्स एसेट्स, नेट फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो कोई भी रेशियो को एक्सप्रेस करने के लिए हमको 2 फिगर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, तो फर्स्ट फिगर हमारा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर हम सेल्स का यूज कर सकते हैं नेट, और फिर सेकंड फिगर हमारा क्या हो जाएगा, नेट फिक्स एसेट। एक डियर फ्रेंड्स, एक चीज हम यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे कि COGS, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यदि आपके क्वेश्चन में जो भी डेटा अवेलेबल है, ठीक है, तो उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं अगर कैलकुलेट हो पा रहा हो तो हम उसके जगह पे सेल्स का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सेल्स का यूज करते हैं। और हम ये देख लें कि हमारा जितना भी टाइप्स ऑफ सेल्स होता है, सेल्स का जितना भी प्रकार होता है, टाइप्स होता है, ठीक ना, तो वो सारा सेल्स यहाँ पे हम फर्स्ट फिगर में क्या करेंगे, वो अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। जैसे सेल्स में यहाँ पे आप देख रहे हैं सेल्स, कभी कभी हमारे पास क्या होता है, सेल्स का मतलब नेट सेल्स भी होता है। ठीक ना, सेल्स का मतलब यहाँ पे एक और देख लेंगे, नेट सेल्स मतलब हम ग्रॉस सेल्स भी कह सकते हैं, ग्रॉस सेल्स। ठीक है, ग्रॉस सेल्स या फिर इसको हम लोग टोटल सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल सेल्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम अपने सेल्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस फर्स्ट फिगर में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम टर्नओवर रेशियो को अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारा कैश सेल्स होता है, कैश सेल्स, और यहाँ पे क्रेडिट सेल्स भी हमारा दे देता है, क्रेडिट सेल्स। तो कैश और क्रेडिट को जैसे ही हम प्लस करते हैं, दोनों को जब हम इंक्लूड करते हैं, तो यही हमारा टोटल सेल्स कहलाता है, यही हमारा ग्रॉस सेल्स कहलाता है, और यही हमारा नेट सेल्स कहलाता है। ठीक है, तो ये चीजों को एकदम केयरफुली यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं फॉर्मूला हमारा क्या है। ठीक है ना, पता है कि अंडर द फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो के अंदर, ठीक है ना, वेरियस रेशियो आर कैलकुलेटेड। ठीक है ना, इसके अंदर हम लोग विभिन्न रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला को इंडिकेट किए हुए हैं, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कि फर्स्ट है आपका फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो के हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, COGS यूज कर लेंगे या नेट सेल्स यूज कर सकते हैं। और सेकंड फिगर में बाई में हमारा क्या है, नेट फिक्स एसेट्स। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि नेट फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है,
तो फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जितना भी फिक्स एसेट्स होता है, ठीक ना, मूवेबल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये सबको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। और कभी कभी अगर आपके क्वेश्चन में डिप्रेसिएशन होता है, ठीक ना, तो जैसे ही फिक्स एसेट्स में, फिक्स एसेट्स पे आपको पता है कि एवरी ईयर डिप्रेसिएशन चार्ज करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो जैसे ही फिक्स एसेट्स पे डिप्रेसिएशन चार्ज किया जाता है, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर के अंदर, ठीक है, तो फिक्स डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद एसेस का वैल्यू जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है उसके नेट वैल्यू से, यानी कि नेट कॉस्ट से, ठीक है। तो वो जो रिड्यूसिंग वैल्यू होता है हमारा फिक्स एसेस का, उसी को हम लोग नेट फिक्स एसेस बोलते हैं। यानी कि फिक्स एसेस आफ्टर रिड्यूसिंग या आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन, ठीक ना, इज कॉल्ड नेट फिक्स एसेट्स। तो आप समझ गए कि नेट फिक्स एसेट्स क्या होता है, कि हमारे जितने भी एसेट्स है उनमें अगर डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो डिप्रिसिएशन को जैसे ही यहाँ पे रिड्यूस करते हैं, डिडक्ट करते हैं, देयर आफ्टर जो भी हमको रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, हमारा नेट फिक्स एसेट्स होता है। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं करंट एसेट्स रेशियो, और उसके बाद लास्ट हमारा है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अब ये सब एसेट्स टर्नओवर रेशियो का ही पार्ट्स है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यदि हमको करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो पूछ दिया क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में, तो हमारा जो फर्स्ट फिगर है देखना है, सब में सेम है, ठीक है, एज इट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय नेट सेल्स। और नीचे जो है जो रेशियो आपसे रिक्वायर है, ठीक ना, नीचे सेकंड फिगर में उस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। यानी कि आपसे अगर करंट एसेट्स टर्नओवर पूछ रहा है तो सेकंड फिगर हमारा करंट एसेट्स का वैल्यू हो जाएगा। अगर आपको टोटल एसेट्स पूछ रहा है तो आपका सेकंड फिगर क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स हो जाएगा। और आप फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं, फर्स्ट फिगर जो है वो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। यानी कि एसेट्स को हम लोग, ठीक है ना, सीओजीएस और नेट सेल से क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, यानी कि रिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। और जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करेंगे ताकि हम आगे क्लास में देखते हैं। क्लियर है? चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है नंबर 5, रेशियो नंबर 5, नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कहता क्या है कि दिस रेशियो एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स भी यहां पे हम कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स एंड नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल is called net working capital
टर्नओवर रेशियो। देख पा रहे हैं ये कहता क्या है कि दिस रेशियो एक्सप्रेस रिलेशनशिप, या फिर यहां पे कह सकते हैं दैट रेशियो एक्सप्रेस रिलेशनशिप वो अनुपात जो सीओजीएस और नेट वर्किंग कैपिटल के बीच रिलेशन को एक्सप्रेस करता हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स एंड नेट वर्किंग कैपिटल के बीच के रिलेशन को एक्सप्रेस करता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्लियर है? कहता क्या है? इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर, और इसकी गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। चलिए देखते हैं फॉर्मूला, क्या हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला की बात करें यदि हम यहाँ पे, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू सीओजीएस या नेट सेल्स। सीओजीएस को हम रखेंगे फर्स्ट फिगर में, और यहां पे मेरा हो जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल पिछले रेशियो में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि सीओजीएस इक्वल टू क्या होता है, कैसे हम लोग सीओजीएस को फाइंड आउट करते हैं। तो सीओजीएस फाइंड आउट करने के हमने दो मेथड को, दो फॉर्मूले को यूज किया था, ठीक ना। दो फॉर्मूले को यूज करके हम लोग सीओजीएस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ऐसा डेटा है आपके पास तो इस तरह ऐसे नेट सेल्स में से सीओ नेट ग्रॉस प्रॉफिट को आप माइनस करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो सीओजीएस हो जाएगा। दूसरा क्या है कि ओपनिंग स्टॉक में परचेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को डिडक्ट कर देते हैं। डिडक्ट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आता है वो हमारा सीओजीएस का वैल्यू कहलाता है। क्लियर है? और नेट सेल्स तो आप जानते ही हैं नेट सेल्स कैसे, पिछले क्लास में हमने देखा था कि नेट सेल्स कैसे हम लोग फाइंड आउट किए थे। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो नेट वर्किंग कैपिटल हम लोग लिक्विडिटी रेशियो में देखे थे कि करंट एसेट्स में जितने भी हमारे करंट लायबिलिटीज है उन वैल्यू को अगर हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, तो जो हमारा वैल्यू आता है वो नेट वर्किंग कैपिटल कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो फिर हमारा जैसे देखते हैं कि एक बार फिर से हम एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पे सीओजीएस कैसे हम निकाल सकते हैं। तो सीओजीएस इक्वल टू क्या, हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे नेट सेल्स। नेट सेल्स में आपको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देना है। ठीक है, तो हम देख ले रहे हैं कि नेट सेल्स है या नहीं है। अगर नेट सेल्स अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले नेट सेल्स हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं सीओजीएस इक्वल टू, इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू रखेंगे प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसमें से माइनस कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और जो भी हमारा वैल्यू होगा वो हो जाएगा सीओजीएस। क्लियर है? अच्छा, अब हम अगर बात करें नेट सेल्स की, तो नेट सेल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नेट सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ग्रॉस सेल्स का मतलब क्या होता है, ग्रॉस सेल्स को हम लोग टोटल सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल सेल्स। क्लियर है? नोट डाउन करेंगे फटाफट। और हमारा आज लास्ट रेशियो जो रह गया वो कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रेशियो नंबर 6। आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। क्लीन कर दे इसको। चलिए,
चलिए, तो हमारा लास्ट जो रेशियो है, रेशियो नंबर 6, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो पता है द एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल is called capital turnover ratio. Capital turnover ratio. कैपिटल टर्नओवर रेशियो नंबर 6 जो हमारा है, देख पा रहे हैं, सिक्स कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पता क्या है कि दिस रेशियो इंडिकेटेड द firm's ability of generating sales for rupees of long-term investment it is calculated as follow. पता क्या है कि द एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा फिगर हमारा जो सेकंड फिगर जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इज कॉल्ड कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो रेशियो जो हमारा कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो सीओजीएस या नेट सेल्स और एंड कैपिटल एम्प्लॉय के बीच के रिलेशन को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। पता क्या है कि दिस रेशियो इंडिकेट द फर्म्स एबिलिटी ऑफ जनरेटिंग सेल्स फॉर रुपीज, ठीक ना। ये जो रेशियो हमारा कैपिटल टर्नओवर रेशियो होता है, ठीक ना, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक ना, कि फर्म में सेल्स को कैसे जनरेट करता है फॉर रुपीज में, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल टर्नओवर रेशियो बोलेंगे। कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो आइए देखते हैं कि हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू सीओजीएस या नेट सेल्स बाय सीओजीएस या नेट सेल्स बाय कैपिटल एम्प्लॉय। देख पा रहे हैं, अब हम देखते हैं कि हम लोग तो सीओजीएस और नेट सेल्स को फाइंड करना सीख गए हैं, ठीक है ना। अब हम कैपिटल एम्प्लॉय में क्या क्या हम चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉय यानी कि विनियोजित पूंजी। तो कैपिटल एम्प्लॉय में हमारा दो चीज हो सकता है। कैपिटल एम्प्लॉय में हमारा दो चीज हो सकता है, शेयर कैपिटल या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको यूज करें
शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, ये दो चीजों को जब हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और शेयर होल्डर फंड्स को, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉय हो जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या की जा सकता है, तो शेयर होल्डर फंड्स मींस आपको यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, ये सब हमारा शेयर होल्डर फंड्स का एग्जांपल है। और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में डिवेंचर हम ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन को ले सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, ना कि शॉर्ट टर्म डेट्स, क्लियर है। अगर आपके क्वेश्चन में अगर ऐसा इंफॉर्मेशन ना हो, ठीक है ना, तो कैपिटल एम्प्लॉय एक और फॉर्मूले से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन में किस तरह का डेटा अवेलेबल है, ठीक ना। तो ये डेटा पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉय के लिए हम कह सकते हैं टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को यदि हम रिड्यूस कर देते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कहलाएगा कैपिटल एम्प्लॉय। क्या कहलाएगा? कैपिटल एम्प्लॉय। आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो का टाइप्स ऑफ 6 रेशियो, ठीक है ना। कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो हमारा सबसे लास्ट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो था, ठीक है। तो इसको भी नोट करेंगे जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो अभी तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, ताकि हम और ऐसे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ चैप्टर वाइज हम आप तक पहुंचा सकें। फाइनली आई से दैट हैव अ गुड डे, कीप स्टडीइंग हार्ड विद 100% कमिटमेंट, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड बी पॉजिटिव, स्टे होम, स्टे सेफ इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। Finally, I am sure that you become success in any exam. Thank you. Bye bye. मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रेशियो के साथ जिसका नाम है सॉल्वेंसी रेशियो, जिसका नाम है सॉल्वेंसी या लिवरेज रेशियो, ठीक है।